स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर के स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग संसाधन रिसोर्स के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। संसाधन के बारे में सभी जानकारी को हम लोग इस वीडियो में आज जानेंगे। ये जो संसाधन टॉपिक है ये हमारे टीचर एग्जाम या फिर अन्य कई एग्जामों में इससे प्रश्न आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और संसाधन के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत सबसे पहले आप जानेंगे कि संसाधन क्या होता है, फिर जानेंगे कि संसाधन की परिभाषा क्या है, फिर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं यानी कि संसाधन का वर्गीकरण जो है कितने भागों में किया गया है, और लास्ट में हम लोग जानेंगे कि वस्तु कोई भी वस्तु है वह संसाधन कब बन जाता है। तो ये चारों टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि संसाधन क्या होता है। तो संसाधन क्या होता है, देखिए आप सब दिन से सुनते आ रहे हैं कि संसाधन संसाधन, ये शब्द जो है ये क्या होता है आखिर में। तो संसाधन जो होता है कि जब मान लीजिए हम कोई व्यक्ति या फिर कोई भी व्यक्ति होता है वह किसी अपना जीवन व्यतीत करता है तो उसको अपने ज़िंदगी में अनेक प्रकार के वस्तुओं से सहायता लेनी पड़ती है, उसका उपयोग करना पड़ता है। तो मनुष्य अपने ज़िंदगी में जितने भी वस्तुओं जिस प्रकार के वस्तुएं की सहायता करता है, उपयोग लेता है, वो सारे के सारे वस्तु जो है उस मनुष्य के लिए संसाधन बन जाता है। यानी कि मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं की ज़रूरत पड़ती है। वस्तुएं अपने परिवेश में उपस्थित हो या फिर कहीं और की भी हो, लेकिन वस्तुएं जो भी हो उसका जब उपयोग करते हैं मनुष्य तो क्या है कि वो सारे के सारे वस्तु क्या कहलाएगी, संसाधन कहलाती है। और मनुष्य के द्वारा उपयोग में किए जाने वाले सारे वस्तुएं, जितने भी वस्तुएं के मनुष्य उपयोग में लाते हैं वो सारे के सारे वस्तु संसाधन कहलाते हैं। वो अनेक प्रकार से हो सकता है, जैसे हम साइकिल का उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में अपने ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए, समय की बचत के लिए साइकिल का उपयोग करते हैं। तो साइकिल भी हमारे लिए संसाधन का काम करता है। हम किताब पढ़ रहे हैं वह भी हमारे लिए संसाधन का काम करता है। हम क्या करते हैं कि पानी का इस्तेमाल करते हैं पीने में, कपड़े साफ करने में, या फिर दैनिक जीवन में अन्य प्रकार से पानी का उपयोग किया जाता है। तो वहाँ पर पानी हमारे लिए संसाधन बन जाता है। ये एक वस्तु है। ये सारी चीज़ें क्या है कि एक वस्तु है, लेकिन जब हम इसका उपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए संसाधन बन जाता है। जैसे हम लोग अग्नि, आग का उपयोग करते हैं खाना पकाने के लिए, जंगल को जलाने के लिए, बहुत सारे प्रयोग है, इसका भी उपयोग है। तो ये सारे वस्तु क्या होंगे कि हमारे लिए संसाधन बन जाती है। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में किसी न किसी रूप से किसी भी वस्तु का अगर उपयोग करता है और उससे उसका दैनिक जीवन प्रभावित होता है, वो सारे वस्तुएं संसाधन कहलाती है। वह वस्तु जो है अब संसाधन में बदल जाती है। यही संसाधन होते हैं। संसाधन की अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा को हम लोग इस तरह से दे सकते हैं कि वे सारे वस्तुएं जिनका उपयोग मनुष्य अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है उसे संसाधन कहते हैं। बहुत ही छोटा सा और सरल भाषा में ये परिभाषा है जो आप लोगों को याद करने में बिल्कुल भी परेशानी ना होगी कि वे सारी वस्तुएं जिसका उपयोग मनुष्य अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है संसाधन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एक साइकिल है और साइकिल की इस्तेमाल करती है वो अपने आवश्यकता की, यानी कि मनुष्य के क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है तो पैदल जाने में अधिक समय लगता है, कठिनाई होती है उनको, ठीक है। तो मनुष्य क्या करेगा कि साइकिल की सहायता लेता है। तो क्यों लिया, क्योंकि अपनी आवश्यकता को पूर्ति के लिए करता है और वो साइकिल पे सवार होकर एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो साइकिल है ये मनुष्य के लिए संसाधन का काम करने लगी है। ये पहले वस्तु था, गौर कीजिएगा, ये पहले केवल वस्तु है और बाद में यह जब मनुष्य इसका इस्तेमाल किया तब इस मनुष्य के लिए ये जो वस्तु है ये संसाधन कहलाएगी। मान लीजिए इस मनुष्य का नाम ए है तो ए के लिए ये संसाधन हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये जो मनुष्य है ये साइकिल का उपयोग किया तो दुनिया में जितने सारे मनुष्य हैं सारे के लिए साइकिल संसाधन बन जाएगी, नहीं। जो मनुष्य जिस वस्तु का उपयोग करता है उस मनुष्य के लिए वही वस्तु संसाधन कहलाता है। जो मनुष्य किसी वस्तु का उपयोग अगर नहीं करता है तो वो चीज़ें उसके लिए संसाधन नहीं कहलाती है। इसको और अच्छे से स्पष्ट करते हैं आगे हम लोग कि वस्तु कब संसाधन बन जाता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि संसाधन तो हम लोग जान लिए, लेकिन वस्तु जो है वो कब संसाधन बन जाता है ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो वस्तु कब संसाधन बन जाता है कि सभी संसाधन जो है एक वस्तु होते हैं, लेकिन वस्तु जो है सभी वस्तु वो संसाधन नहीं होते हैं। कैसे, इसको हम अभी बताते हैं आप सभी लोग को। तो देखिए, जब कोई मनुष्य जो है किसी
साइकिल का इस्तेमाल करता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, कोई मनुष्य जो है यहाँ पर उसके एक साइकिल है, ठीक है, तो उस साइकिल को जब मनुष्य उसका इस्तेमाल नहीं किया तब तक उसके लिए वो वस्तु जो है संसाधन नहीं है, तब तक के लिए ये जो साइकिल है यहाँ पर ये उसके लिए संसाधन का काम नहीं करेगी। लेकिन जिस दिन वह मनुष्य जो है साइकिल का इस्तेमाल करने लगेगा, अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग करने लगा, अब जो है ये साइकिल इस मनुष्य के लिए संसाधन है। वस्तु तो है ही है लेकिन अब ये संसाधन भी बन गया। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर कोई किताब है, ठीक है, कोई किताब है यहाँ पर, इसको क्या है कि कोई लड़का जो है इसको पढ़ रहा है। मान लीजिए एक लड़का यहाँ पर है ए और एक लड़का यहाँ पर बी है, तो ए जो है इस किताब को पढ़ रहा है, तो ए के लिए ये किताब जो है संसाधन है, लेकिन बी इस किताब का उपयोग कभी नहीं किया है, कभी नहीं पढ़ा है, तो बी के लिए ये किताब जो है ये संसाधन कभी नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब कोई वस्तु हमारे लिए व्यर्थ है अर्थात उसका हम उपयोग नहीं करते हैं तब तक वह हमारे लिए संसाधन नहीं बनता है। जब किसी वस्तु का हम उपयोग करते हैं तब वह हमारे लिए संसाधन बन जाता है। आई होप कि आप संसाधन कब बनते हैं वस्तु, इसके बारे में आपने समझ लिया होगा। अगर आप लोगों को इसके बारे में अभी भी कोई कन्फ्यूजन है या फिर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन का वर्गीकरण जो है वो कितने भागों में किया गया है। तो देखिए संसाधन का जो वर्गीकरण है वो मेन रूप से संसाधन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है प्रकृति संसाधन और दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन उसको बोलेंगे, यहाँ पे फोकस कीजिएगा, प्राकृतिक संसाधन उसको बोलते हैं जो वस्तु जो है हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उसका उपयोग हम लोग करते हैं, वो वस्तु प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारा जल हो गया, पानी, हवा, पत्थर, पहाड़, मिट्टी, ये सारे चीज़ें क्या है कि हमें प्रकृति से प्राप्त हो रही है और इसका उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं, तो ये वस्तुएं हमारे लिए संसाधन बन जाती है। और यह किस प्रकार की संसाधन बनेगी, तो प्राकृतिक संसाधन। और दूसरा है हमारा मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित, जैसे कि यहाँ पर नाम से स्पष्ट चला है मानव निर्मित, यानी मानव के द्वारा निर्माण किया गया वस्तु। तो मानव निर्मित में क्या होगा कि वैसा वस्तु होगा जिसको मानव निर्माण करते हैं। जैसे हमारे लिए साइकिल, अभी आप फ़ोन में देख रहे हैं वीडियो को, तो आपके लिए वो फ़ोन हो गया। साइकिल, फ़ोन, कलम, किताब, किसी तरह का वाहन है, कोई अन्य सामग्री है, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बर्तन है, अनेक प्रकार के बहुत सारी चीज़ें जिसको मानव निर्माण करते हैं अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करने के लिए, तो वो वस्तु मानव निर्मित वस्तु कहलाती है। और वह वस्तु जब उसका हम लोग उपयोग करते हैं तब वही वस्तु मानव निर्मित संसाधन में बदल जाती है, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल वही हो गया, सड़क हो गया, कलम, किताब, फ़ोन, वस्त्र हो गया, अनेक प्रकार की चीज़ें हैं जो मानव से निर्मित किया जाता है और मानव निर्मित संसाधन वे कहलाते हैं। अब बात ये आती है कि प्राकृतिक संसाधन जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। मानव निर्मित संसाधन का कोई भाग नहीं होता है, आप याद रखिएगा, इसका कोई भाग नहीं है, ये यहीं पे एंड हो रहा है। लेकिन प्राकृतिक संसाधन जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है जैविक संसाधन और दूसरा है अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन और दूसरा अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन में कौन कौन से आएंगे, तो जैविक संसाधन यानी कि जीव, जैविक कहने का मतलब हुआ जीव, ठीक है। तो जैविक संसाधन में वे सारे वस्तु आएंगे जो जीव से प्राप्त होते हैं, जैसे हमारा दूध, मांस, अंडा, ये सारे चीज़ जो है ये जो जीव से प्राप्त होते हैं उसका उपयोग मनुष्य अपने दैनिक जीवन में करता है, तो वे वस्तु जैविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे हो गया दूध, मांस, अंडा, जैसे कि कोई बैलगाड़ी का उपयोग करता है, वहाँ पर बैल हो गया, उसके लिए संसाधन, ये सब जैविक संसाधन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और अजैविक में कौन सब आएंगे, तो अजैविक में वो हुआ कि जैसे कि हमारा पत्थर, पहाड़, मृदा, जल, ये सारी चीज़ क्या आएंगे, हवा, ये सारे के सारे चीज़ आएंगे हमारे अजैविक संसाधन में, ठीक है। तो जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन, ये यहाँ पर हमारा क्लियर हो रहा है। अब बात ये आती है कि जैविक संसाधन को कोई भी भाग में नहीं बांटा गया है, लेकिन अजैविक संसाधन है इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है। अजैविक संसाधन को कौन कौन से भाग हैं, तो देखिए नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अजैविक संसाधन को दो भागों में बांट दिया गया है, नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। ये नवीकरणीय संसाधन क्या होता है और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, तो देखिए जब हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं अपने आस पड़ोस में देखिएगा तो एक ऐसा वस्तु होता है जो कभी खत्म नहीं होने वाली रहती है, यानी कि उसका जो है पुनः चक्रण होते रहता है, वो पुनः निर्माण हो जाता है। और एक ऐसा वस्तु होता है जो खत्म हो जाता है, ठीक है, तो जिसका पुनः निर्माण नहीं होता है। तो जो वस्तुएं खत्म नहीं होगी वो आते हैं नवीकरणीय वस्तु यानी नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत, और जो वस्तु जो संसाधन हमारा खत्म होने वाले हैं वो आते हैं नवीकरणीय में। जो नहीं खत्म होने वाले
वाले हैं वो आते हैं अनवीकरणीय में, सॉरी जो नहीं खत्म होने वाले होते हैं वो नवीकरणीय में आएंगे, और जो है खत्म हो जाएंगे वो आएंगे अनवीकरणीय में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल भी रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन का जो एग्जाम्पल है वह है कोयला, सौर ऊर्जा, मृदा इत्यादि जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रही है। और दूसरा यहाँ पर और आगे की हम लोग बढ़ते हैं तो मानव निर्मित, इसके लिए यातायात के साधन हो गए, वस्त्र है, कलम है, किताब है, फ़ोन है, अनेक सारी चीज़ें हैं जो मानव के द्वारा निर्मित है। आपने इसका परिभाषा आपने जान चुके हैं। तो अगला जो हमारा जैविक संसाधन जो जीव से प्राप्त होता है, दूध, मांस, लकड़ी, लकड़ी भी एक जैविक है, यानी कि लकड़ी पेड़ भी एक सजीव है, इसलिए इसको हम लोग जैविक संसाधन के अंतर्गत मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अजैविक में क्या आएंगे, मृदा, जल, वायु, खनिज, चट्टान इत्यादि जो हमें जीव से नहीं प्राप्त होते हैं, जो हमें प्रकृति कह सकते हैं, तो प्रकृति में ही प्राप्त होने वाले चीज़ अजैविक में आते हैं। बस कुछ चीज़ें हैं जो उसको छांट के जैविक में कर दिया गया है जो जीव से प्राप्त होते हैं। आगे देखेंगे हम लोग नवीकरणीय में वैसा संसाधन होता है जिसका जो है पुनः से निर्माण हो सकता है, जिसका एक साइकिल चलती है। ठीक है, कि एक जैसे कि यहाँ से मतलब कि एक क्रम में ये चलते रहता है, इस तरह का इसका एक साइकिल रहता है कि ये कभी खत्म नहीं होगा, इस तरह से बढ़ते रहेगा हमेशा। ठीक है, यहाँ पर है तो फिर एक समय आने के बाद फिर घूम के यहीं पे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए जल, जल के बारे में हम लोग जानते हैं कि वाष्पीकरण प्रक्रिया होती है, जिससे क्या होता है कि पृथ्वी के जल पुनः बादलों में चले जाते हैं और फिर वर्षा होती है तो फिर वही जल जो है पृथ्वी पर आ जाती है। तो ये क्या हो रहा है कि हमने जो जल को उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई लड़का है वो कपड़े साफ कर रहा है, कपड़ा साफ करके जल को क्या है, कपड़े को भींगा हुआ कपड़ों को डाल देता है सूखने के लिए, तो आप देखिएगा कि वो जो कपड़ा है वो सूख जाता है, तो वो जल कहाँ चला जाता है उसका, तो वाष्पीकरण होती है धूप में, और वही जल जो है कपड़ा से उड़ के चला जाता है वाष्प के बन के बादल में, और फिर एक समय आता है कि वही जल जो है बारिश से बदलती है, नीचे बरसती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जल एक साइकिल में चल रहा है। ठीक है, तो यानी कि जल जो है यहाँ पर वो खत्म नहीं हो रहा है, एक समय के बाद फिर वो प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार के संसाधन क्या कहलाएंगे, हमारा नवीकरणीय संसाधन, जिसका फिर से निर्माण हो सकता है, जिसका नव निर्माण हो सकता है, यानी कि नया से फिर से निर्माण हो सकता है, वो आएंगे हमारे नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत। इसका एग्जाम्पल कुछ है, वो है ऑक्सीजन है, जल है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कहने का मतलब है सूर्य वाला ऊर्जा जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, आज उसका उपयोग कर लीजिए, फिर कल जो है फिर आपको सौर ऊर्जा प्राप्त होगी। तो ये सारे संसाधन नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन, ये क्या होता है, इसका कैसा एग्जाम्पल होना चाहिए। तो वैसा संसाधन जिसका जो है हम एक बार उपयोग कर लिए तो वो अब जो है उसका दोबारा निर्माण नहीं किया जा सकता है, वो आएंगे हमारे अनवीकरणीय संसाधन में। जैसे कोयला हो गया, ठीक है, प्रकृति गैस है, ये सारे के सारे चीज़ क्या है कि अनवीकरणीय में है। जैसे आपने सुन रहे होंगे कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या है कि पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है, आपने ऐसा सुना होगा। तो ताप बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, CO2 की मात्रा बढ़ रही है, O2 ऑक्सीजन हमारा घट रहा है। ठीक है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो पृथ्वी में क्या है कि गर्मी बढ़ जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होती है, और ऑक्सीजन जो है वो घट जाएगी। ऑक्सीजन ठंडा गैस है, वो जब घट जाएगी तो क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग में कहते हैं ना कि ऑक्सीजन की मात्रा अब घट रही है, हमें जो है पेड़ पौधे ज़्यादा लगाना चाहिए। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि ऑक्सीजन की जब पेड़ पौधे नहीं रह रहे हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, यानी ऑक्सीजन जो है गैसें जो होती है वो एक प्रकार वो खत्म होने वाली संसाधन है। एक समय ऐसा आएगा जो गैस को अगर फिर से उसके पूर्ति के लिए चीज़ें ना किया जाए तो वो गैस एक समय ऐसा आएगा कि खत्म हो जाएगा। इसीलिए अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण में प्रकृति गैस भी आते हैं, जिसका जो है रिसाइकिल नहीं होती है, पुनः निर्माण नहीं होता है, वह एक बार खत्म हो गया मतलब वो खत्म है। कोयला, प्रकृति गैस, ये सारे के सारे चीज़, पेट्रोल, ये सारे के सारे चीज़ क्या हैं कि खत्म होने वाले चीज़ हैं। ठीक है, तो यही थे हमारे आज के टॉपिक संसाधन। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। संसाधन के बारे में हम लोगों ने जाना, संसाधन की परिभाषा को जाना, उसके वर्गीकरण को जाना, और साथ ही साथ सारे वर्गीकरण के एग्जाम्पल को भी जाना कि कौन से वर्गीकरण में क्या चीज़ आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगी, आपको समझ में आई होगी अच्छे से। तो जुड़े रहिए आरके स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ, यहाँ पे आपको इसी तरह के अन्य भी रोचक वीडियो देखने को मिलेंगे, आप उनसे कुछ बहुत सारी चीज़ों सीखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए देखते रहिए आरके स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल को। थैंक्स।